नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, कक्षा 12 संस्कृत में आपके जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत में यानी कि जो चंद्रापीड़ कथा से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इनको समझ लीजिए। और अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं 2 प्रश्न, वो भी बिल्कुल आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल आ ही जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका कि सुकनासः कस्य मंत्री आसीत। सुकनास जो है किसका मंत्री था? तो सुकनास जो है तारापीडस्य मंत्री आसीत। तारापीड़ के मंत्री का क्या नाम था? तो तारापीड़ के मंत्री का नाम था सुकनास। तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम था? तो तारापीड़ के पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। अब बिलासवती किसकी पत्नी थी? तो तारापीड़। वो बिलासवती कस्य महिषी आसीत। तो बिलासवती राज्ञः तारापीड़ से महिषी आसीत। फिर अगला प्रश्न पूछा गया चंद्रापीड़ कस्य पुत्र आसीत। चंद्रापीड़ किसका पुत्र था? तो जो है ये 2 लोगों का पुत्र था। किसका किसका भाई? माता पिता के द्वारा ही तो पुत्र उत्पन्न होगा। तो माता बिलासवती और पिता तारापीडस्य चा पुत्र आसीता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह स्वप्ने बिलासवत्याह वदने प्रविशंतम शशिनम अद्राछीत। तो देखिए राजा तारापीड़ स्वप्ने बिलासवत्याह वदने प्रविशंतम शशिनम अद्राछीत। उसको जो है उसने दो स्वप्न में देखा। किसको? तारापीड़ ने स्वप्न में बिलासवत्या, ठीक है, अद्राछीत यानी देखा। ठीक है, थोड़ा इधर नीचे भगवंतम जाबालिम सुकः कुत्र अपश्यत। तो भगवंतम जाबालिम सुकः रक्ताशोकतरो अधश्छायायाम अपश्यत। ठीक है, कस्मात् अगला प्रश्न कस्मात् कारणात् हारीतः शुक शिशुम स्वाश्रमम आनीतवान। तो सालमली वृक्ष से, सालमली का जो वृक्ष था, सालमली का जो वृक्ष था तब सुदुरा रोहत्वात् सुक शिशुम स्वाश्रमम हारीतः आनीतवाना। ठीक है, तो यहां भाई चल क्यों नहीं रहा? देखो हारीतः कस्य पुत्र आसीतः। हारीत जो किसका पुत्र था? तो हारीतः जाबाल्य महर्षि पुत्र आसीत। महर्षि जाबाली का जो है पुत्र था। वैश्मपायनः शुकः कस्मिन् वृक्षे अवसत। वैश्मपायन जो वैश्मपायन शुक था वो सालमली वृक्षे अवसत। ठीक है, अगला कह मुनि पंपाभिधानस्य सरसः नाति दूरवर्तनी तपोवने प्रतिवसति स्म। जाबाली नाम मुनि पंपाभिधानस्य सरसः नाति दूरवर्तनी तपोवने प्रतिवसति स्म। सुक शाकवान कः पादपम आरुह छितो अपातयत। तो सुक सावकान जीड़ा यानी जो बूढ़ा था सबर पादपम आरुह छितो अपातयत। मातंग कः आसीत। मातंग कौन था? तो मातंग सबर सेनापति आसीत। मातंग जो था वो कौन था? सेनापति था। ठीक है, उज्जैनी कुत्र अस्ति। उज्जैनी कुत्र अस्ति, उज्जैनी कहाँ पर है? तो उज्जैनी जो है आवंती देशे अस्ति। आवंती देश में उज्जैनी। थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूं तो आसानी में देखने में आपको होगा। अगला है कि जीड़ा सालमली वृक्षा कुत्र आसीत। जो जीड़ यानी पुराना, ठीक है, पुराना जो है सालमली का वृक्ष कुत्र आसीत कहाँ था? तो ये जो है पंपाभिधानस्य सरसः पश्चिमी तीरे जीड़ा सालमली यानी सेमल का जो वृक्ष था आसीतः। आश्रमस्य नाति दूरे कः आसीत। आश्रमस्य नाति दूरे पंपाभिधानम सरः आसीत। विदिशा कस्य राजधानी आसीत। विदिशा जो है किसकी राजधानी थी?
तो पूछा जा सकता विदिशा जो है शूद्रकस्य राजधानी आसीत। ठीक है। सकल भूतल रत्न भूतः कहा आसीत। तो जो चंडाल कन्या आती है वो महाराज को कहती है कि भाई ये सकल भूतल रत्न भूतः है, यानी कि जो है संपूर्ण शास्त्रों का ये ज्ञाता भी। सकल भूतल रत्न भूतः वैश्यमापायनो नाम सुख आसीत। इसका जो है वैश्यमापायन नाम का ये जो है सुख है। कह कृत जय शब्द राजानम उद्देश्य आर्याम छंद पपाठ। तो वैश्यमापायन नाम का जो सुख था वह कृत जय शब्द राजा नाम उद्देश्य आर्याम छंद पपाठ, राजा को उद्देश्य करके जो है वो कहता। ठीक है। शूद्रकस्य समीपम पंजरस्थम शुकम आदाय का आगता। कौन लेकर सुख को पिंजड़े में लेकर आई थी? शूद्रक के समीपम, यानी राजा शूद्रक के समीप कौन जो है पिंजरे में लेकर के उस सुख को आदाय माने लेकर के, कहा माने कौन, आगता माने आई थी। तो चंडाल कन्या पंजरस्थम पिंजड़े में लेकर के सुख को आदाय माने लेकर शूद्रकम यानी शूद्रक समीपम आगता, शूद्रक के समीप जो है आई थी। ठीक है। चंडाल कन्या का शूद्रकस्या पुरः पंजरम निधाय अपससार। तो चंडाल कन्या शूद्रकस्या पुरः पंजरम निधाय माने लेकर जो है अपससार, उसे यानी जो है जो पिंजड़े में तोता था उसको ही लेकर वो आई थी। सुकस्य किम नाम आसीत। सुक का क्या नाम था? वो जो तोता था उसका, तो उसका नाम था वैश्यमापायना इति नाम आसीता। केसाम धर्म अनाथ परिपालनम अस्ति। अनाथ परिपालनम तप स्विस दृशानाम जनानाम धर्मः अस्ति। शुक शकुनि कुलानि कुत्र वसंति इष्मा। तो शुक शकुनि कुलानि सालमली वृक्षे प्रतिवसंति इष्मा। दंडकारण्य कुत्र आसीत। जो दंडकारण्य है वो कहाँ था? तो भाई दंडकारण्य विंध्याटव्याम आसीत, विंध्याटवी के पास में था। किम नाम्न्या सरितया आश्रमम पदम परिगतम आसीत। तो गोदावर्या सरितया आश्रमम पदम परिगतम आसीत। शुकः कोलाहल ध्वनिम आकर्ण कुत्र अभिशत। शुका कोलाहल ध्वनि आकर्ण सुपितु पक्षपुटांतरम अभिशत। यानी जब वो हल्ला को सुना कि कोलाहल की हल को, तो वो जो है सुक यानी अपने पिता के पक्षपुटांतरम यानी पंखों के नीचे जो है वो छुप गया था। महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता। महाश्वेता किसके ऊपर अनुरक्त थी? तो पुंडरीक के प्रति जो है अनुरक्त हो गई थी। ठीक है। और फिर ये जो है वहीं बैठी थी। फिर वहां पर चंद्रापीड़ आता है। कादम्बरी कस्मिन चंद्रापीड़ के प्रति कादम्बरी हुई थी और पुंडरीक के प्रति महाश्वेता। ठीक है। का शूद्रक से राजधानी आसीत। तो इसको पहले मैंने बताया ना, शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा। शूद्रक कस्य अवतार आसीत। तो शूद्रक चंद्रापीड़ अवतार आसीत। चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार था। कौ चंद्रापीड़स्य माता पितरो अस्ताम। चंद्रापीड़स्य माता विलासवती पिता तारापीड़ः अस्तताम। इसके पहले भी बताया। चंद्रापीड़स्य बालमित्रम कहा आसीत। तो चंद्रापीड़स्य बालमित्रम वैश्यमापायनः आसीत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा विद्या मंदिरम चंद्रापीड़म आनेतुम आगच्छत। ठीक है। तो बलाधिकृतः बलाहकः चंद्रापीड़म आनेतुम विद्या मंदिरम आगच्छत। पत्रलेखा कहा आसीत। पत्रलेखा कौन थी? तो चंद्रपत्नी रोहिण्या अवतारः पत्रलेखा चंद्रापीड़स्य चातम तांबूल करंकवाहनी आसीत। उसकी जो है चंद्रापीड़ की पत्रलेखा जो है कौन थी? यानी जो है ये चंद्रपत्नी रोहिण्या का जो है ये अवतार थी। चंद्रापीड़ा कस्य अवतार आसीत। तो चंद्रापीड़ चंद्रमस्य अवतार आसीत।
चंद्रमा का अवतार था चंद्रापीड़। किम नाम चंद्रापीडस्य अश्वस्य आसीत, तो इंद्रायुधा चंद्रापीडस्य अश्वस्य नाम आसीत, यानी चंद्रापीड़ का जो अश्व था, घोड़ा था, उसका क्या नाम था? इंद्रायुध था। उसके घोड़े का, चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम इंद्रायुध था, ये ध्यान रखना। कस्य अवतारा इंद्रायुध आसीत, तो ये जो है कपिंजल से अवतारा इंद्रायुध आसीत, यानी कपिंजल का अवतार था। तो ये देखिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ तक रहे, और इनमें से आपको ध्यान रखना है कि इंद्रायुध चंद्रापीड़ का घोड़ा था। चंद्रापीड़ के माता पिता का क्या नाम है? पत्रलेखा चंद्रापीड़ की कौन है? ठीक है। विदिशा किसकी राजधानी थी? शूद्रक की। महाश्वेता किससे प्रेम करती थी? पुंडरीक से। कादम्बरी चंद्रापीड़ से। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में और आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में, और अगली एग्जाम पर जब आप संस्कृत के जाएंगे वहां भी ये पूछे जाते हैं। नमा संस्कृता जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।